थैंक यू डॉक्टर मुफस्सिल। थैंक यू डॉक्टर सचिन। सबसे पहले तो मैं एक ही चीज जोड़ना चाहूंगा इसमें कि हम यहाँ IMIS को, दर्शकों को ये जानना बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमारा एम है कि डिसीजन जनता लेगी। क्योंकि तीन सालों से जो भी हो रहा है या जो भी रिसर्च में हो रहा है, डिसीजन आफ्टर ऑल अभी किसी को कुछ करना है, किस डॉक्टर के पास जाना है, चॉइस इंसान के पास होती है। IMIS का गठन ही इसीलिए हुआ, और ये लीगल एंटिटी है, ये कोई इंडिविजुअल का नहीं है। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हम इसको, साइंस को इन्वेस्टिगेट, डॉक्टर सचिन ने बोला, साइंस को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, और हमारा हेतु है कि पब्लिक का बेनिफिट हो इसमें। क्योंकि आज जो कंफ्यूजन है वायरस के एग्जिस्टेंस को लेके, वो कंफ्यूजन हमारे डिबेट सुन के लोग इस नतीजे पे पहुंचने चाहिए, और वो नतीजा मुश्किल है, दोनों तरफ का हो सकता है, लेकिन हम पूरी कोशिश करनी चाहिए हमको कि इसको रफा दफा करें, क्योंकि इतने सालों से एक गोल घूम रहा है। ठीक है। दूसरी चीज है, IMIS में हम कोई बिलीफ पे काम नहीं करते, हम प्योर साइंस पे काम कर रहे हैं। इसका गठन ही इसीलिए हुआ है कि वी आर क्वेश्चनर्स। ओके। और वो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमको एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, फॉरगेट कि हम डॉक्टर्स है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, साइंटिस्ट है, हम सिटीजन ऑफ इंडिया है, और हमको हमारे टैक्स पेइंग मनी से क्या हो रहा है वो पूछने का पूरा अधिकार है। और इस नाते हमने जो पिछले 29 जून 2022 से जो हमने काम स्टार्ट किया, लीगल नोटिस भेजने का और लेटर्स भेजने का, स्पेशली ICMR को, क्योंकि ये सारा चीज ICMR कर रही थी, तो वो इसलिए था कि जब थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमेशा बर्डन ऑफ प्रूफ जिसको बोलते हैं, कि कोई भी चीज का अस्तित्व, जो बोलता है कि अस्तित्व में है, उसको साबित करना होता है, ना कि जो बोलता है कि अस्तित्व में नहीं मानता, तो वो तो कोई प्रूफ नहीं दे सकता, क्योंकि वो मानता ही नहीं कि अस्तित्व है। तो जो बोलता है कि अस्तित्व है, उसको वो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। और इवन एविडेंस एक्ट में भी यही है कि बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द गवर्नमेंट टू प्रूव। और इसीलिए हमने क्या किया, एज राइटफुल सिटीजन्स, एज टैक्स पेयर्स, हमारे सामने दो सवाल थे। एक सवाल ये था कि क्या ये जो आज तक हम 1950-1960 से पढ़ते आ रहे हैं, जब से ये सब स्टार्ट हुआ है, तो ये वायरस का एग्जिस्टेंस वाकई ही है ये क्या? क्योंकि हम मेडिकल कॉलेज में भी सब पढ़े हुए हैं, लेकिन हम भी उसी ट्रस्ट पे पढ़े हुए कि ये शायद सही होगा। लेकिन हम जब इसमें डीप गए तो हमको रियलाइज हुआ कि उसमें कुछ गड़बड़ है। तो हमने सवाल पूछना स्टार्ट किया कि क्या ये एक्सपेरिमेंट्स जो किए थे या जो स्टडीज की थी, क्या वो सही किए हुए हैं? ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल ये था कि अगर इस एक्सपेरिमेंट्स को ठीक से किया तो ठीक है, बात खत्म हो जाती है, लेकिन नहीं किया है तो फिर क्या वायरस के एग्जिस्टेंस पे सवाल, क्वेश्चन मार्क नहीं उठता? तो ये दोनों सवालों के जवाब के लिए हमने डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट किया, 9 महीने का रिसर्च किया, और फिर जून में हमने डॉक्यूमेंटेशन और ये करस्पॉन्डेंस स्टार्ट किया। अब उस करस्पॉन्डेंस में आज तक हमको कोई जवाब नहीं आया। एक जवाब आया जो हम बीच में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी सवाल ये उठता है कि हमने ये चीज एज सिटीजन्स गवर्नमेंट को, अथॉरिटीज को प्रेजेंट किया। तो हमारा सबसे पहला अभी सवाल ये है योहान से कि भाई हम, और जैसा आशुतोष जी आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि हमारे सवालों के जवाब देने के लिए योहान आया है, लेकिन हमने योहान को तो कोई सवाल ही नहीं पूछा, क्योंकि योहान का इसमें, योहान के क्रेडेंशियल्स और योहान का, हम योहान को क्यों क्वेश्चन पूछेंगे? इनफैक्ट अवेकन इंडिया मूवमेंट के प्लेटफॉर्म पे हमने साथ में काम किया है, तो हम योहान को क्यों क्वेश्चन पूछेंगे? हम पूछ रहे हैं ICMR को। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि योहान ये क्लैरिफाई करे, क्योंकि दर्शकों को ये समझना जरूरी है कि 4 लोग मिलके योहान को क्यों क्वेश्चंस कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हम एक टीम है, हम टीम में काम करते हैं। हो सकता है किसी से एक पॉइंट मिस हो जाए, क्योंकि हम अपने आप को कोई एक्सपर्ट्स नहीं समझते, हम भी सीख रहे हैं। ठीक है, 30 सालों से हम सीख रहे हैं, एटलीस्ट मैं और डॉक्टर सचिन। तो हम सोचते हैं कि हम अभी भी स्टूडेंट है, तो हम कोई एक्सपर्ट्स नहीं है। तो हम चाहते हैं कि योहान को जितना भी नॉलेज है वो हमको ट्रांसफर करे, हम सीखने के लिए तैयार है। तो सबसे पहला सवाल योहान आपसे ये है कि आपने क्यों ये, व्हाई डिड यू कैरी द बैटन, और आपका क्या इंटेंशन है कि आपने इतना डिटेल, ऑफ कोर्स आपने बहुत सारे टॉपिक्स को जंप किया,
without going into much details, but that's okay, we can always take that up, हम हमें उसको डिटेल में जा सकते हैं। तो आप एक हम दर्शकों को क्लियर करें कि आपने क्यों रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि हमने तो आपसे कुछ पूछा ही नहीं।